जीके जीएस में आप सभी का स्वागत करता हूं। एसएससी, जीडी, रेलवे इत्यादि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, बायोलॉजी का प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सभी जीव बने होते हैं। ऑप्शन ए कोशिकाओं से, ऑप्शन बी ऊतकों से, ऑप्शन सी अंगों से, ऑप्शन डी अंग तंत्र से। यदि आप इसका उत्तर जानते हैं तो इसका उत्तर कमेंट में दें। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कोशिका। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है? ऑप्शन ए प्लेरिया, ऑप्शन बी अमीबा, ऑप्शन सी हाइड्रा, ऑप्शन डी स्पंज। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अमीबा। तीसरा प्रश्न है, कोशिकाओं का वह समूह जो समान उपस्थित, समान संरचना और समान कार्य को संपादित करते हैं, डैश कहलाते हैं? ऑप्शन ए अंग, ऑप्शन बी अंग तंत्र, ऑप्शन सी ऊतक, ऑप्शन डी मस्तिष्क। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऊतक। आपका चौथा प्रश्न है, ऊतक शब्द किसने दिया? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन डी बिचट। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी बिचट। पांचवा प्रश्न है, ऊतकों के अध्ययन को कहते हैं? ऑप्शन ए हिस्टोलॉजी, ऑप्शन बी माइकोलॉजी, ऑप्शन सी फाइकोलॉजी, ऑप्शन डी हिस्टोलॉजी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी फाइकोलॉजी। आपका छठा प्रश्न है, हिस्टोलॉजी के जनक कहे जाते हैं? ऑप्शन ए मेयर, ऑप्शन बी मार्सेलो मेफिलिग, ऑप्शन सी बिचिट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी बिचट। आपका सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक जंतु ऊतक का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए एपिथेलियल ऊतक, ऑप्शन बी संयोजी ऊतक, ऑप्शन सी पेशीय ऊतक, ऑप्शन डी फ्लेम ऊतक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी फ्लेम ऊतक। आठवां प्रश्न है, जंतु के शरीर को ढकने या ब्रह्म रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक है? ऑप्शन ए एपिथेलियलिक ऊतक, ऑप्शन बी संयोजी ऊतक, ऑप्शन सी पेशीय ऊतक, ऑप्शन डी तंत्रिका ऊतक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए एपिथेली ऊतक। प्रश्न है, एपिथेलियस ऊतक का मुख्य कार्य है? ऑप्शन ए रक्षा, ऑप्शन बी संवन, ऑप्शन बी अवशोषण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 10वां प्रश्न है, एपिथेलियस ऊतक का उद्गम हुआ है? ऑप्शन ए ब्रह्म जनन स्तर से, ऑप्शन बी मध्य जनन स्तर से, ऑप्शन सी अंतः जनन स्तर से, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी से। 11वां प्रश्न है, डैश की कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय प्रसार नगण्य होता है? ऑप्शन ए तंत्रिका ऊतक, ऑप्शन बी संयोजी ऊतक, ऑप्शन सी एपिथेलियल ऊतक, ऑप्शन डी पेशीय ऊतक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी एपिथेलियस ऊतक। आपका अगला प्रश्न है, 12वां प्रश्न है, एपिथेलियस ऊतक के संदर्भ में असत्य चुने। इनमें से कौन सा गलत है उसको चुनना है। ऑप्शन ए यह त्वचा का निर्माण करता है, ऑप्शन बी इनकी कोशिका सटे होते हैं, ऑप्शन सी इसके पास आधार झिल्ली होती है, ऑप्शन डी रक्त इसका एक उदाहरण है। आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी रक्त इसका एक उदाहरण है। ये गलत है तो ये सही हो जाएगा।
असत चूर्ण ने बोला था इसमें। तेरहवां प्रश्न है, विसरण के लिए अधिक उत्तरदायी है। ऑप्शन ए हल्की एपिथेलियम, ऑप्शन बी स्तंभाकार एपिथेलियम, ऑप्शन सी घनाकार एपिथेलियम, ऑप्शन डी तंत्रिका ऊतक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए हल्की एपिथेलियम। आपका अगला प्रश्न है, त्वचा है। ऑप्शन ए घनाकार एपिथेलियम, ऑप्शन बी स्तंभाकार एपिथेलियम, ऑप्शन सी स्तरित हल्की एपिथेलियम, ऑप्शन डी सामान्य हल्की एपिथेलियम। यदि आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट में जवाब दें। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्तरित हल्की एपिथेलियम। आपका अगला प्रश्न है, हल्की एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है। ऑप्शन ए यहार नली में, ऑप्शन बी कोशिकाओं में, ऑप्शन सी कुपिका में, ऑप्शन डी इनमें से सभी में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी में। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गलत मिलान है। इनमें से कौन गलत मिलान है उसको हम लोग को टिक लगाना है। तो देखिए ऑप्शन ए घनाकार एपिथेलियम घनाकार कोशिका, ऑप्शन बी स्तंभाकार एपिथेलियम स्तंभाकार कोशिका, ऑप्शन सी हल्की एपिथेलियम चपटी कोशिका, ऑप्शन डी स्तरित सेल एपिथेलियम पछांब कोशिका। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्तरित सेल एपिथेलियम पछांब कोशिका। अगला प्रश्न है, घनाकार और स्तंभाकार ऊतक मदद करते हैं। ऑप्शन ए अवशोषण, ऑप्शन बी स्राव, ऑप्शन सी उत्सर्जन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपका अगला प्रश्न है, विरकीय नली और लार ग्रंथि के स्तर का निर्माण करता है और उसको आंतरिक सहारा प्रदान करता है। ऑप्शन ए स्तंभाकार एपिथेलियम, ऑप्शन बी घनाकार एपिथेलियम, ऑप्शन सी स्तरित हल्की एपिथेलियम, ऑप्शन डी सामान्य हल्की एपिथेलियम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी घनाकार एपिथेलियम। आपका अगला प्रश्न है, उस ऊतक का नाम बताएं जो ग्रंथि बनाते हैं। ऑप्शन ए एपिथेलियल, ऑप्शन बी पेशीय ऊतक, ऑप्शन सी हल्की ऊतक, ऑप्शन डी घनाकार एपिथेलियल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी घनाकार एपिथेलियल। आपका अगला प्रश्न है, एक कोशिकीय ग्रंथि है। ऑप्शन ए गॉबलेट ग्रंथि, ऑप्शन बी लार ग्रंथि, ऑप्शन सी अग्राशय, ऑप्शन डी थायरॉइड। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए गॉबलेट ग्रंथि। आपका अगला प्रश्न है, डैश में स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक के पास पछांब होते हैं। ऑप्शन ए श्वास नली, ऑप्शन बी डिंबावाहिनी नलिका, ऑप्शन सी आमाशय, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों। आपका अगला प्रश्न है, डैश श्वास नली में श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। ऑप्शन ए पछांब, ऑप्शन बी सूक्ष्म रसंकुर, ऑप्शन सी कशाभिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
आपका सही उत्तर है ऑप्शन ये पछांब। आपका अगला प्रश्न है कोशिकाएं जो रक्त नलिका को स्तरित करते हैं किस ऊतक से संबंधित है। ऑप्शन ए संयोजी ऊतक, ऑप्शन बी चिकनी पेशीय ऊतक, ऑप्शन सी हल्की एपिथेलियम, ऑप्शन डी स्तरित भाग स्तंभकार एपिथेलियम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी हल्की एपिथेलियम। आपका अगला प्रश्न है एपिथेलियल ऊतक निम्न कार्य करता है। ऑप्शन ए रक्षा स्रवण श्वसन, ऑप्शन बी रक्षा स्रवण अवशोषण, ऑप्शन सी रक्षा श्वसन पाचन, ऑप्शन डी रक्षा पाचन अवशोषण। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी रक्षा श्रवण अवशोषण। आपका अगला प्रश्न है क्रोटीन प्रोटीन के संबंध में असत्य चुने, गलत को चुनना है। ऑप्शन ए कठोर, ऑप्शन बी जलरोधक, ऑप्शन सी यह त्वचा के एपिडर्मिड में पाया जाता है, ऑप्शन डी यह जल के लिए प्राज्ञम है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यह जल के लिए प्राज्ञम है। आपका अगला प्रश्न है केरोटिन प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन ए त्वचा में, ऑप्शन बी बालों में, ऑप्शन सी नाखून में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपका अगला प्रश्न है संयोजी ऊतक में अंतरकोशिकीय आधारित होती है। ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी अधिक, ऑप्शन सी नगण्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अधिक। आपका अगला प्रश्न है संयोजी ऊतक में अंतरकोशिकीय आधारित हो सकती है। ऑप्शन ए तरल, ऑप्शन बी जेली जैसी, ऑप्शन सी ठोस, यहाँ पे ठोस होगा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपका अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक संयोजी ऊतक का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए एंजाइम स्वाहित करना, ऑप्शन बी संबंधित करना, ऑप्शन सी सहारा प्रदान करना, ऑप्शन डी संवहन करना। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए एंजाइम स्वाहित करना। आपका अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है। ऑप्शन ए त्वचा, ऑप्शन बी शत्रायु, ऑप्शन बी कंडरा, ऑप्शन डी अस्थित। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए त्वचा। आपका अगला प्रश्न है संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए स्थित, ऑप्शन बी उपस्थित, ऑप्शन सी रक्त, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपका अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक तरल संयोजी ऊतक है। ऑप्शन ए स्थित, ऑप्शन बी उपस्थित, ऑप्शन सी लिगामेंट, ऑप्शन डी रुधिर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी रुधिर। आपका अगला प्रश्न है स्थित संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य है। ऑप्शन ए शरीर को आकार देना, ऑप्शन ए मरुपेशियों को सहारा, ऑप्शन सी अंगों को सहारा देना, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपका अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक मजबूत और कठोर ऊतक है।
ऑप्शन ए रुधिर, ऑप्शन बी उपास्थित, ऑप्शन सी अस्थित, ऑप्शन डी स्त्रायु। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी अस्थित। आपका अगला प्रश्न है, अस्थित की आधारित डैश होती है। ऑप्शन ए तरल, ऑप्शन बी कठोर, ऑप्शन सी झिल्ली जैसी, ऑप्शन डी गैसीय। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी कठोर। आपका अगला प्रश्न है, अस्थित की आधारित बनी होती है। ऑप्शन ए कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन बी सोडियम फॉस्फेट, ऑप्शन सी पोटेशियम फॉस्फेट, ऑप्शन डी एल्युमिनियम फॉस्फेट। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कैल्शियम फॉस्फेट। अगला प्रश्न है, दो स्थितियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक जिसे डैश कहते हैं ये जुड़ी होती है। ऑप्शन ए स्त्रायु, ऑप्शन बी कंडरा, ऑप्शन सी उपस्थित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्त्रायु। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संयोजी ऊतक का सही युग्म है। ऑप्शन ए अस्थित और त्वचा, ऑप्शन बी रुधिर और अस्थित, ऑप्शन सी रुधिर और त्वचा, ऑप्शन डी उपस्थित और पेशी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी रुधिर और अस्थित। आपका अगला प्रश्न है, संयोजी ऊतक डैश स्थितियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। ऑप्शन ए स्त्रायु, ऑप्शन बी कंडरा, ऑप्शन सी एपिथेलियल, ऑप्शन डी एडिपोज। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी कंडरा। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है। ऑप्शन ए एडिपोज, ऑप्शन बी एरियोलर, ऑप्शन सी रुधिर, ऑप्शन डी ग्रंथि। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी ग्रंथि। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।